हे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होगे और बढ़िया होगे। तो आज से इस चैनल पे आपको कुछ न्यू अपडेट्स मिलेंगी जो है फार्मा और सीआरओ न्यूज़। तो सबसे पहली न्यूज़ है, रिसेंटली तेलंगाना में एक प्लांट में धमाका हुआ और उसमें 3 डायरेक्टर उसी वक्त नहीं रहे और 16 वर्कर इंजर्ड हो गए। तो दोस्तों सेकेंड न्यूज़ ये है कि यूएस एफडीए ने अलाउ कर दिया है एक्सपेंडेड यूज़ ऑफ J&J ब्रिस्टल मेयर सेल थेरेपीज। बोथ J&J and Bristol Myers therapies helped extend the time that patient lived without disease progression in late stage studies, more than when patient received standard care treatment, the company said in separate statement. उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों ये है कि रिसेंटली सनोफी ने ये बताया है कि उन्हें अप्रूवल मिल चुका है पोलियो के अल्टरनेटिव इंजेक्टेबल वैक्सीन के लिए। उसके बाद सनोफी ने ये भी बोला है इट हैज़ बीन यूज इन मोर देन 100 कंट्रीज फॉर मोर देन 40 ईयर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो है यूएस एफडीए ने अप्रूव कर दिया है वेदास ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बायोपोलर डिसऑर्डर। द अप्रूवल इज बेस्ड ऑन लेट स्टेज ट्रायल इन विच द कंपनी ड्रग दैट हेल्प रिड्यूस सिवियरिटी ऑफ कोर सिम्टम्स ऑफ माइनिया व्हेन टेस्टेड अक्रॉस 400 पेशेंट। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ एस्ट्राजेनिका की तरफ से। एस्ट्राजेनिका सेड ऑन फ्राइडे इट्स ब्लॉकबस्टर कैंसर ड्रग इम्फिन्जी हेल्प्ड इम्प्रूव्ड ओवरऑल एंड प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल इन पेशेंट विथ लिमिटेड स्टेज स्मॉल सेल लंग कैंसर। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ अगेन सनोफी की तरफ से। सनोफी लुक्स फॉर एक्सलरेटेड ग्रोथ इन इंडिया, प्लान्स फास्ट ट्रैकिंग ऑफ प्रोडक्ट पाइपलाइन। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फार्मा कंपनीज़ के लिए, जो कि मुझे लगता है काफ़ी इम्पैक्ट करेगा फार्मा कंपनीज़ के बिजनेस को जो कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रही थी। तो न्यूज़ ये है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने ये कहा है कि द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स प्रोहिबिट्स डॉक्टर फ्रॉम टेकिंग गिफ्ट्स, travel facilities, hospitality और कैश फ्रॉम फार्मास्यूटिकल एंड अलाइड हेल्थ सेक्टर इंडस्ट्री। अब वैसे तो लॉजिकली सोचोगे तो ये चीज़ें ऑलरेडी बैन होनी चाहिए। जो फार्मा कंपनीज़ है उनको डॉक्टर्स को मतलब पैसे, गिफ्ट या अदर चीज़ें नहीं देनी चाहिए, बट ये काफ़ी सालों से चलती आ रही थी। अब गवर्नमेंट ने एक कोड ऑफ कंडक्ट लाया, अब देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ न्यूरालिंक है, जो कि एलन मस्क की कंपनी है जो कि एक ब्रेन चिप बना रही है। तो रिसेंटली नोलैंड अर्बग, अ 29-year-old मैन हु हैज़ बीन पैरालाइज्ड फ्रॉम नेक डाउन फ्रॉम 8 years from a diving accident, recently made headline as a first human to have Elon Musk Neuralink brain chip implanted. This milestone follow Musk initiative to advance a technology that aims to meld human cognition with digital devices. Despite the revolutionary nature of this development, major concerns about the safety of the technology exist, especially in light of previous trials on animals. आप सभी को पता है जो न्यूरालिंक इनका जो प्रोजेक्ट है एलन मस्क का, ये ऑलरेडी एनिमल पे और मंकीज़ पे टेस्ट हो चुका है। तो वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट भी आए थे जो उन्होंने बताया था, बट कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी आए थे जो कि न्यूरालिंक कंपनी का एम्प्लॉयज़ ने ही रिवील किया था। बट फाइनली अब ये ह्यूमन पे भी टेस्ट होने वाला है। अब देखते हैं आगे क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतनी ही न्यूज़। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आई तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे बताना कि ये न्यूज़ की फ्रीक्वेंसी आपको कैसी चाहिए, वीकली बेसिस पे या हर वीक में 2 या 3 वीडियोस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।